हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेत्र रोगों का वर्गीकरण एवं संख्या। ये एआईपीजीटी एग्ज़ाम और आपके प्रॉफ एग्ज़ाम के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। तो अभी हम बात करेंगे नेत्र रोगों की संख्या। सबसे पहले नेत्र रोगों की संख्या देखते हैं अलग अलग आचार्य के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए नेत्र रोगों की संख्या आचार्य चरक ने 4 भी मानी है और 96 भी मानी है। सुश्रुत एवं विदेह ने 76 माना है। वाग्भट और शारंगधर ने 94, भावप्रकाश एवं योग रत्नाकर ने 78 और सात्विकी ने 80 नेत्र रोग माने हैं। तो यहाँ पे कुछ ट्रिक्स हैं जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी इन आचार्यों के अकॉर्डिंग संख्या। तो सबसे पहले देखिए सुश्रुत। सुश्रुत को याद करने के लिए आप एक वर्ड याद रखिए, सुनाक्षी। सु से हो जाएगा सुश्रुत, सुनाक्षी 76। तो यहाँ पे हो जाएगा 76 नेत्र रोग माने हैं। वाग्भट और शारंगधर को याद करने के लिए आप एक वर्ड याद रखिए, सावा सावा। शारंगधर और वाग्भट सावा सावा नयन चोर। ये जो है नयन चोर है, सावा सावा नयन चोर। तो चोर से हो जाएगा 94, नयन से नेत्र रोग और शारंगधर वाग्भट। तो ये याद हो गए। यहाँ पे देखिए भाव प्रकाश और योग रत्नाकर से याद करने के लिए आप याद रखिए, भायो जो हैं, भायो से जगह भाव प्रकाश, यो से योग रत्नाकर, आँखों से यानी नेत्र रोग, अटखेलियाँ करते हैं, अटखेलियाँ से हो जाएगा 78। तो ये हो जाएंगे भाव प्रकाश योग रत्नाकर के अकॉर्डिंग 78 नेत्र रोग। सात्विकी, सात्विकी ने 80 माने हैं। तो सत्य को जो है आँखों से बहुत आस होती है, उम्मीद होती है, एक आस होती है कि जो आँखें हैं ना वो सत्य बोलती हैं, झूठ नहीं बोलती हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 80, आस से 80। अब देखिए नेत्र रोगों का वर्गीकरण, अलग अलग से नेत्र रोगों का वर्गीकरण किया गया है। दोषों के अकॉर्डिंग, साध्यता असाध्यता के अकॉर्डिंग, नेत्र रोगों की चिकित्सा के अकॉर्डिंग और सबसे इम्पोर्टेंट नेत्र रोगों के अधिष्ठान के अकॉर्डिंग उसको विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे दोषों के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले देखेंगे और बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। और डायरेक्ट एग्जाम में ही पूछता है कि वातज नेत्र रोग कितने हैं। तो यहाँ पे सुश्रुत के अकॉर्डिंग दोषा अनुसार नेत्र रोगों का विभाजन दिया है। आप एक चीज़ याद रखिएगा, एक 10 10 13 16 25। आप इस चीज़ को कम से कम 3 से 4 बार बोलेंगे ना तो आपको पक्का से ये याद हो जाएगा। 10 10 13 16 25, 10 10 13 16 25। VPKRS यानी कि वात पित्त कफ रक्त और सन्निपातज। वातज नेत्र रोग 10 है, पित्तज 10 है, कफज 13 है, रक्तज 16 है और सन्निपातज नेत्र रोग 25 है। तो यहाँ पे देखिए इसमें कितने साध्य हैं और कितने असाध्य और कितने याप्य हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि याप्य नेत्र रोग कितने हैं, असाध्य नेत्र रोग कितने हैं और साध्य नेत्र रोग कितने हैं। तो वातिक नेत्र रोग जो है 10 होते हैं, 10 में से 5 जो है साध्य हैं। याप्य 1 वातज नेत्र रोग याप्य है और 4 जो है असाध्य हैं। याप्य नेत्र रोग टोटल जो है वो 7 हैं, 6 उसमें से तो कांच हैं और 1 जो है हमारा पक्षमकोप है। तो ये हो जाते हैं 7 याप्य नेत्र रोग। और असाध्य की संख्या इसी तरीके से वातिक जो है 10 जो है वो हमारे हो गए, 10 में से 5 साध्य, 1 याप्य, 4 असाध्य। पैतिक टोटल 10 हैं, 6 साध्य हैं, 2 याप्य हैं और 2 ही असाध्य हैं। दैस्मिक में 13 हैं, 10 10 13 16 25। तो 13 इसमें से 11 साध्य हैं, 1 याप्य है और 1 ही असाध्य है। रक्तज नेत्र रोग 16 हैं, 16 में से 11 जो है साध्य है, 1 याप्य है, 4 असाध्य हैं। सन्निपातज 10 10 13 16 25, 25 में से 19 जो है साध्य हैं, 2 याप्य हैं और 4 जो है असाध्य हैं। एक इसमें से हो जाएगा पक्षमकोप और एक हो जाएगा सर्वज कांच। तो ये इस तरीके से हो गया हमारा साध्यता। साध्यता भी एक तरीके से हम देख लिए और साथ ही साथ हमने देखा कि दोष के अनुसार, दोषा अनुसार नेत्र रोग कितने हैं। ठीक है, तो साध्य जो टोटल हैं वो है 52, याप्य 7 होते हैं और असाध्य जो हैं 17 हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 52 7 17। आप इसको भी याद कर सकते हो, 52 7 17, 52 7 17। तो आपको ये संख्या भी बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, अब बात करेंगे हम वातज नेत्र रोगों की। यहाँ पे देखिए नाम भी दिया है, वहाँ पे हमने नाम नहीं लिखा था, साथ में वहाँ पे आ नहीं पाते 10 एक साथ, इसलिए यहाँ पे नीचे लिखा है। तो देखें उसके साथ ही साथ अधिष्ठान भी दिया है, कौन से स्थान के ये रोग हैं। वातिक अभिष्यंद सर्वगत रोगों में है। साध्यता साध्यता की बात करें तो साध्य है। वातिक अधिमंत सर्वगत है रोग है, साध्य है। सुस्त अक्षिपाक ये भी सर्वगत है, साध्य है। अन्यतोवात सर्वगत, साध्य है। अनिल पर्याय सर्वगत, साध्य है। वातिक कांच दृष्टिगत रोग है, याप्य। सारे कांच जो हैं दृष्टिगत हैं। तो यहाँ पे देखिए वातिक कांच याप्य है। गंभीरिका दृष्टिगत है, असाध्य है।
हतादिमंत सर्वगत रोग है, असाध्य है। आप इसको जब ना स्थान वाइज पढ़ते जाओगे ना, साध्यता असाध्यता वहीं पे याद हो जाती है। ऐसे याद करोगे तो बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाएगा आपके लिए। तो बस अभी सुन लीजिए, क्योंकि ये जब टर्म आपके लिए फैमिलियर हो जाएंगे तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए, निमेष वर्त्मगत रोग है, असाध्य है। वात हत वर्त्मगत रोग है, असाध्य है। पैक्टिक अभिष्यंत पित्तज नेत्र रोगों पे आ जाते हैं। देखिए, वातज जो हो गए टोटल 10 हैं, पित्तज भी 10 ही हैं। 10 10 13 16 25 हमने याद ही किया है। पित्तज नेत्र रोग, पित्तज अभिष्यंत, पित्तज अधिमंत, ये दोनों सर्वगत हैं, दोनों साध्य हैं। अम्ल्याधूषित और सुक्तिका, अम्ल्याधूषित सर्वगत है, साध्य है। सुक्तिका शुक्लगत है, साध्य है। धूमदर्शी दृष्टिगत रोग है, साध्य है। पित्त विदग्ध दृष्टि दृष्टिगत है, साध्य है। परिमलाई कांच दृष्टिगत ये भी है, याप्य है। नीलकांच दृष्टिगत याप्य है, नीलकांच दृष्टिगत है, याप्य है। पैक्टिक जलस्राव संधिगत रोग है, असाध्य है। ह्रस्वजाड्य सर्वगत रोग है, असाध्य है। तो ये 10 हो जाएंगे पित्तज नेत्र रोग। अब हम देखेंगे कफज नेत्र रोग, 10 10 13। तो कफज नेत्र रोग कितने हैं? टोटल 13 हैं। तो 13 में उपनाह जो है संधिगत है, साध्य है। कृमि ग्रंथि संधिगत, साध्य। क्लिन वर्त्मगत रोग है, साध्य है। लगण वर्त्मगत है, साध्य है। पोथिकी वर्त्मगत, साध्य। शुक्लार्म शुक्लगत, साध्य। पिष्टक शुक्लगत, साध्य। बलासग्रथित शुक्लगत, साध्य। कफज अभिष्यंत और कफज अधिमंत सर्वगत हैं, साध्य हैं। श्लेष्म विदक दृष्टि दृष्टिगत, साध्य। कफज कांच दृष्टिगत, याप्य। कफज नेत्र श्राव संधिगत, असाध्य। ये 13 हो जाएंगे हमारे कफज नेत्र रोग। अब रक्तज पे आते हैं, 10 10 13 16। तो 16 हो जाएंगे रक्तज टोटल। पर्वणि संधिगत, साध्य है। क्लिष्ट वर्त्मगत, साध्य। अंजन नामिका वर्त्मगत, साध्य। सिराजाल शुक्लगत, साध्य। अर्जुन शुक्लगत, साध्य। जितने भी शुक्लगत है ना, सारे के सारे यहाँ पे देखिए साध्य ही आपको मिलेंगे। सोणितर्म शुक्लगत, साध्य। अव्रण शुक्ल कृष्णगत, साध्य। रक्तज अभिष्यंत सर्वगत, साध्य। रक्तज अधिमंत सर्वगत, साध्य। के बाद यहाँ पे हो जाएगा सिरोत्पात और सिराहर्ष सर्वगत हैं, दोनों साध्य हैं। रक्तज कांच दृष्टिगत है, याप्य है। सारे कांच यहाँ पे याप्य हैं। रक्तज श्राव संधिगत, असाध्य है। शोणितर्ष वर्त्मगत, असाध्य। अजकाजात कृष्णगत, असाध्य। सव्रण शुक्ल कृष्णगत, असाध्य। के बाद 10 10 13 16 25 25 इसी तरीके से यहाँ पे नेत्र रोग हो जाएंगे सन्निपातज। उसमें से भी आप देखिए वर्त्मगत यहाँ पे कंटिन्यू वर्त्म है और सारे के सारे यहाँ पे साध्य हैं। सारे वर्त्मगत साध्य नहीं, कुछ असाध्य में ही हैं, वो आगे अभी देखोगे आप। भी मैं यहाँ पे सबका नाम नहीं वो कर रही, लेकिन देखिए प्रस्तारी अर्म, अधिमांस अर्म, शुक्ल स्नायु अर्म, सिरापीडिका, पक्ष्मकोप, सर्वज कांच, पुर्यस्राव, अलजी, नकुलांध्य, अक्षी पाकाद्य, ये सब के सब सन्निपातज हैं। ठीक है। और फिर यहाँ पे साध्यता असाध्यता, आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा खुद से भी। अब बात करते हैं स्थान अनुसार वर्गीकरण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्थान अनुसार वर्गीकरण। हम पहले ही देखे हैं कि साध्य कितने हैं, याप्य कितने हैं और असाध्य कितने, याद ही है हमें। 52 7 17 52 जो है साध्य हैं, 7 याप्य हैं और 17 असाध्य हैं। ये सुश्रुत के अनुसार वर्गीकरण दिया है आश्रय के अकॉर्डिंग। तो संधिगत रोग जो हैं 9 हैं, वर्त्मगत 21 हैं, शुक्लगत 11, कृष्णगत 4, दृष्टिगत 12, सर्वगत 17 और बाह्यज 2 हैं। ठीक है। आप इसको याद कैसे करोगे तो ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगी तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। संधिगत, संधि तो न जो है 9 से हो जाएगा 9, सुश्रुत ने संधिगत 9 माने हैं। वर्त में कितने होते हैं? 2 होते हैं, 2 यानी 2 से हो जाएगा 21। शुक्लगत 11 है, तो शुक्ल जो है श्वेत का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। शांति होती है तो एक और एक मिल जाते हैं, तो शुक्लगत 11 हो जाएंगे। कृष्णगत 4 हैं, कृष्ण जो है गाय चराते हैं, गाय क्या खाती? चारा खाती है, तो चारा 4 हो जाएंगे कृष्णगत। दृष्टिगत कितने हैं? 12 हैं, बार बार देखने से दृष्टिगत रोग होते हैं, तो 12 हो जाएगा। सर्वगत 17, सर्वगत 17, सर्वगत राइम कर रहा है 17 से। बाह्य जो है 2 हैं, तो इसको आप ऐसे ही याद कर लोगे। ठीक है। साध्यता साध्यता यहीं पे देख लीजिए, इसमें भी है। तो साध्य जो कितने हैं? साध्य हमें पता ही था 52 साध्य हैं, 7 याप्य हैं और 17 जो है असाध्य हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए असाध्य अगर आप याद कर लोगे तो साध्य और याप्य बहुत आसानी से याद हो जाएगा। असाध्य का सबसे अच्छा ट्रिक है 530 331,
यहाँ पे असाध्य को देख लीजिए 17 है। अगर असाध्य याद कर लेंगे तो याप्य और साध्य भी बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। असाध्य को याद करने के लिए बस इतना याद रखिए 530 331, 530 331, ठीक है। तो 530 में 5 जो है संधिगत है, वर्तमगत 3 है, शुक्लगत 0 है, एक भी शुक्लगत असाध्य नहीं है। हम जब यहाँ पे पीछे अभी देख रहे थे चार्ट दोषानुसार, तो वहाँ पे भी देख रहे थे कि शुक्लगत सारे के सारे साध्य होते हैं। कृष्णगत जो है 3 असाध्य हैं, टोटल 4 ही होते हैं, उसमें से 3 असाध्य, केवल 1 साध्य है। दृष्टिगत 3 है असाध्य, सर्वगत में 1 असाध्य और बाह्य जो 2 ही होते हैं, दोनों असाध्य होते हैं। याप्य की बात करें तो याप्य जो है टोटल हमारे पास है 7 में 6 तो जो है दृष्टिगत में याप्य हो जाते हैं और 1 हो जाएगा यहाँ पे वर्तमगत में पक्षमकोप, 1 यहाँ पे है पक्षमकोप, तो ये यहाँ पे ये याप्य हो जाएगा। तो बस बाकी जितना बचा वो सब साध्य में चला जाएगा। संधिगत में से टोटल जो है 9 है, 9 में से 5 चला गया, बचा कितना 4, तो 4 जो हो जाएंगे साध्य हो जाएंगे। वर्तमगत में 1 याप्य है, टोटल 21 है, 3 असाध्य हैं, 530 में 3 तो यहाँ पे 17 हो जाएगा साध्य में। शुक्लगत 11 है टोटल, असाध्य 530 0 आ रहा है, तो सभी के सभी जो हो जाएंगे साध्य में चले जाएंगे। कृष्णगत टोटल 4 हैं, 4 में 3 जो है असाध्य है, 530 331, बचा कितना 1, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे साध्य। दृष्टिगत टोटल 12 है, 12 में से 3 साध्य हैं, 6 कांच जो होते हैं याप्य होते हैं और 3 असाध्य होते हैं, ठीक है। सर्वगत जो हो जाएंगे 17 टोटल होते हैं, 16 उसमें से साध्य हैं, याप्य 1 भी नहीं है और 530 331 के अकॉर्डिंग 1 जो है असाध्य है, तो सर्वगत 17 हो गए। बाह्यज 2 ही होते हैं और दोनों के दोनों असाध्य होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्थान अनुसार वर्गीकरण आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए वाग्भट के अकॉर्डिंग भी साइड में लिखा हुआ, तो वाग्भट जो है टोटल कितने मानते हैं 94, सावा सावा नयन चोर 94 से याद किया था शारंगधर वाग्भट का एक साथ। तो संधिगत उन्होंने भी 9 ही माने हैं, वर्तमगत 24 माना है, शुक्लगत इन्होंने 13 कर दिया है, कृष्णगत यहाँ पे 5 है, दृष्टिगत यहाँ पे 27 माने हैं, वाग्भट की जो दृष्टि है 27 हुई है तो 27, और सर्वगत यहाँ पे उन्होंने 16 माना है। तो ये हो जाएंगे, आप ऐड करोगे तो 94, ठीक है। चिकित्सा के अनुसार देखिए, चिकित्सा के अनुसार अब बात करते हैं, तो चिकित्सा के अनुसार देखने से पहले मैं आपसे एक सवाल करूंगी कि साध्य नेत्र रोग कितने हैं। तो साध्य नेत्र रोग आपको पता है कि टोटल कितने हैं 52, ठीक है। 52 नेत्र रोग जो है साध्य है, तो साध्य की चिकित्सा करेंगे, असाध्य की तो चिकित्सा नहीं की जाती है, उसका त्याग कर देना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए चिकित्सा के अनुसार, तो छेद्य जो है 11 है, लेख्य 9 है, भेद्य 5 है, वैद्य 15 है, अशस्त्रकृत 12 है। और ये जो ऊपर है बाकी के जो 4 ये पॉइंट दिए हुए हैं ये शस्त्रकृत हो गए, तो शस्त्रकृत कितने हुए 40 और अशस्त्रकृत कितने हुए 12, तो टोटल कितने हो गए 52। तो 52 नेत्र रोग जो है साध्य हैं, असाध्य 17 है और याप्य नेत्र रोग 7 हैं। अब इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जैसे कि मैंने अपने फाइनल ईयर में याद किया था वही ट्रिक मैं आपको ही बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे टीचर ने इसे बताया था, तो यहाँ पे लिख रही मैं छल भव ज्ञान पाप। आप इसको याद कर लीजिए, ये जो टेबल है ना बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। 6 से हो जाएगा छेद्य, एल्ला से लेख्य, भ से भेद्य, व से व्यधन, ज्ञान ज्ञा से हो जाएगा 11, न से हो जाएगा 9, पा से हो जाएगा 5 और प से हो जाएगा 15, ठीक है। याद हो गया। 6 से छेद्य कितने हो गए 11, लेख्य 9 कितने हो गए 9 हो गए, भेद्य 5 और व्यधन वाले 15, अशस्त्रकृत बिना शस्त्र साध्य जो हैं 12 हो गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेत्र रोगों का वर्गीकरण एवं उसकी संख्या। अब हम स्थान वाइज एक एक करके उठाएंगे और उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको कोई डाउट है या पर्टिकुलर कोई और भी डिजीज़ के बारे में पढ़ना है, किसी और सब्जेक्ट के बारे में आपको पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, मैं उस पर वीडियोज़ बना दूँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।